ठीक है। सो हम इसमें 4 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, द 4 अडाप्टेशंस। सबसे पहला बाइसेक्सुअलिटी या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब होता है कि मेरा एक ही फ्लावर है। ठीक है, मेरा एक ही फ्लावर में क्या है, मेरा मेल और फीमेल दोनों होल्स एक साथ प्रेजेंट हैं। ठीक है, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नाउ सेकेंड इज होमोगैमी। Now what do you mean by homogamy? Homogamy कहती है कि there should be a synchronization between the pollen release। ठीक है, कि आपका पोलन जब रिलीज़ हो रहा है उसी टाइम पे आपका स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव, यानी कि आपके दोनों होल्स का मैचुरेशन सेम टाइम पे होना चाहिए, तो चांसेस हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर पोलन पहले ही रिलीज़ हो गया है एंड योर स्टिग्मा इजंट रिसेप्टिव, देयर विल बी नो सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज बड पॉलिनेशन। ठीक है, बड पॉलिनेशन क्या होता है? बड पॉलिनेशन का मतलब होता है कि बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, मतलब अभी आपका जो फ्लावर है वो बड स्टेज से खुला ही नहीं है, उससे पहले ही क्या हो जाए, आपका पॉलिनेशन अंदर ही बड स्टेज में हो जाए। ठीक है, दिस इज सीन इन राइस एज वेल। एंड द लास्ट वन इज क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स। सो हमने देखा है कि पहले छोटी सी बड कली आती है। ठीक है, वो कली बाद में पूरा खिला हुआ फ्लावर बना लेती है। सो दोज फ्लावर्स दैट ओपन आर नोन एज कैस्मोगैमस फ्लावर्स, while the flowers that do not open at all are known as क्लीस्टोगैमस। मतलब ये वो फूल होते हैं जो ओपन ही नहीं होंगे कभी। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जब फ्लावर ओपन हो ही नहीं रहा है तो स्टिग्मा और एंथर आपका बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा। So definitely the pollination that will take place is self pollination। बहुत क्विकली अब मैं आपको अगर एडवांटेजेस बताऊं सेल्फ पॉलिनेशन के, तो हम सबको पता है कि प्लांट को कोई नेक्टर बनाने की नीड नहीं है, फ्रेगरेंस या फिर स्पेसिफिक इंसेक्ट्स जैसे कि फ्लाइज, उनके लिए ऑर्डर प्रिपरेशन की नीड नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, देर इज़ श्योर सीड फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपको पता है इवन क्लीस्टोगैमी में तो यू नो कि होगा ही होगा, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं भी हैं तो भी सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करता है कि आपका सीड फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, द ओनली डिफरेंस, द ओनली डिसएडवांटेज वील हैव इज़ कि आपके पास कोई वैरायटी नहीं होगी। ठीक है, आपके पास जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, विच इवन मे लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, you will not have any new variations. So that is it for today. Hope you like the video.